वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर देखेंगे क्लास 9th का फॉर द सेकेंड टर्म। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आएगा जिसमें ऑप्शन होंगे और आपको एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। इस वीडियो को देखने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक सैम्पल पेपर है और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि जिस तरह का मतलब क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये एक टाइप का मतलब एग्जाम्पल है किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको आएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यही सेम पेपर आपको आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, यानी जो चतुर्भुज उसके चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। और द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, यहाँ पे इंटीरियर आएगा, ठीक है, मतलब सर्कल के अंदर ही वो लाई करता है। एंड नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डायामीटर। एंड फोर्थ है, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी है तो इसका अर्ध परिमाप, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडिंग बाई 2। और नेक्स्ट है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आंसर होगा 6a²। देन एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम, दो पॉसिबिलिटीज है। जब हम सिक्के को उछालेंगे तो दो ही केस हो सकते हैं, हेड या टेल। और एक समांतर चतुर्भुज में तो इसका ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का हाफ, आधा होता है इसका आंसर, राइट। और द सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, जब भी कोई सर्कल प्लेन को काटता है तो ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। और यदि ये मतलब हीरोज का फार्मूला, तो इसमें पूछा गया कि एस क्या है यहाँ पे। तो एस जो आपका वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, सो सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ ए रेडियस आर 4/3 पाई आर क्यूब। माध्य का यानी फार्मूला टू फाइनल मीन इज, ये फर्स्ट होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट है मतलब हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि उसका फार्मूला होता है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, ये पाई की और ये आर, 7 से 7 कट जाएगा और कटने के बाद हमारा आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, then the total surface area of hemisphere is 3 pi r square। और if the curved surface area of cone is pi r l, यानी कर्व सरफेस एरिया किसी कोन का पाई आर एल है तो एल उसमें तिर्यक ऊंचाई होती है और उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, समकोण होगा इसका आंसर। देन ये मतलब क्वाड्रेटर के हमारे पास तीन कोण दिए गए हैं, यानी तीन एंगल दे दिए हमारे पास। जैसे कि आपको मालूम है कि इसके टोटल मतलब 360 डिग्री होता है इसके सारे एंगल्स का सम यानी योग। तो इन तीनों को प्लस करना है, 360 से इसको मतलब माइनस करना, तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा, राइट। और लास्ट क्वेश्चन है द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज, तो उसका आंसर है 2 पाई आर एच। अभी हम दो दो नंबर के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं होती हैं। चित 455 बार आता है और जो पट है वो 545 टाइम्स आता है। तो हमें हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास दिया है टोटल आउटकम्स कितनी है 1000, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड यानी हेड कितने बार आता है 455 टाइम्स, और टेल आता है हमारे पास 545 टाइम्स। तो हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड
is equal to number of time head appeared dividing by total number of times coin tossed. So ये आ जाएगा हमारे पास, हेड निकालना है तो 455 और डिवाइडिंग बाई 1000 और प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 0.455। इसी को जब हम हिंदी में सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे दिया है कुल अनुप्रयोग आ जाएंगे हमारे पास 1000, हेड ऑफ 455, देन टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी कितनी बार हेड हमें दिखाई देता है, ये कितनी बार हेड आता है और सिक्के को कितनी बार उछाला गया, एंड दैट इज 455 डिवाइडिंग बाई 1000 एंड दिस इज द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास त्रिज्या दी गई है, ठीक है, त्रिज्या दी गई 10.5 सेंटीमीटर, ये दिए गया। अभी इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका फार्मूला निकाला था। सो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारे पास 4πr²। तो सिंपली हमें इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। इस 7 से 10.5 दोनों में से कोई भी काट दो, मान लो मैं इसको काट देता हूँ, तो काटने के बाद हमारे पास आता है 1.5। तो सब कुछ सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में भी सिंपली कुछ नहीं, इसी तरह से लिख देना है आपने। ये आपने खुद करना है और हाँ इसको सॉल्व करते हैं। जैसे द टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 एंड, पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है। ये बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये छोटे वाला है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। एट 2 पॉइंट पे ये मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसी का हमें जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, कॉमन कोड है हमारी पी क्यू, इसको फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट द जॉइनिंग the line joining the center is perpendicular bisector of the common chord and the common chord passes through the center of a smaller circle। तो ये जो डायग्राम है इसमें देखो, जो एंगल PAO है, ये PAO ये आपको 90 डिग्री लग रहा है। OA हमारे पास दिया गया है 4 सेंटीमीटर, राइट। ये OA कितना है 4 सेंटीमीटर और OP है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। पहले हम पी ए फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी POA में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम PA आ जाएगा ना। और इसके बाद ये तो इसका डबल है तो सिंपली हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते तो हमें PA मिलेगा। तो उसके लिए हम इस तरह से लिखते हैं PA इज इक्वल टू, आपको तो आता ही होगा ना वो फार्मूला, जैसे यहाँ पे आ जाएगा AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। फिर सबको सॉल्व करने के बाद हमने AP PA कुछ भी लिखो और ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट, और ये 9 और 9 का जब रूट से बाहर लेके आते हो तो 3 सेंटीमीटर बचता है। और जैसे कि यहाँ पे AP आ गया तो ये PQ मतलब AP का डबल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे therefore PQ is equal to PA, that is 2 multiply 3 is 6 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा का एक लंब सम द्विभाजन है एंड उभयनिष्ठ जीवा छोटे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, राइट। सो सेम केस है यहाँ पे, वैसे लिख देना है सब कुछ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब हिंदी में लिखने वाला है नहीं, ये 2 लाइनें थी जो मैंने बता दी है और इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एक माचिस की डिब्बी दी गई है हमारे पास, तो यहाँ पे LBH पूरा दिया गया है हमारे पास। तो ये देखो हाइट होगी 1.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है और ये ब्रेथ। तो हम सिंपली लिखेंगे जो हमें दिया गया है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर एंड H इज 1.5 सेंटीमीटर। सो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब एक जो मैच बॉक्स है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो निकलेगा LBH। सिंपली वैल्यू पुट करो और हमारे पास आ रहा है इसका आंसर 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम है ये, अब हमसे 10 पूछे या 12 पूछे या पूछे हमसे 2, तो हमें क्या करना है, सिंपली इस 15 को उन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछे तो वॉल्यूम ऑफ 2 सच बॉक्सेस, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
So volume of packet containing two such boxes is 15 centimeter cube multiplied 2 and that is 30 centimeter cube. हिंदी में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये सब दिया है, सो एक माचिस की डिब्बी का आयतन इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, देन सिंपली पुट द वैल्यूज। और आगे हम लिखेंगे ऐसे 2 बक्सों वाले पैकेट का आयतन, माचिस की डिब्बी, जिस तरह से भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट। देखो इसका फार्मूला सिंपली पाई आर एल होगा। यहाँ पे हमें हाइट और रेडियस दिया है, तो हमें सबसे पहले एल फाइंड आउट करना है, मतलब तीर एक ऊंचाई। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है। ये आर एल और ये एच है, दो चीजें हमें दी गई हैं, तो ये एल हमें पहले तो फाइंड आउट करना है और ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। तो सिंपली आप लिखो जो आपके पास दिया गया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, और जो उसका वॉल्यूम है वो होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो सिंपली वैल्यूज को पुट कर देना है। 3 से ये 6 कट जाएगा और 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। कटने काटने के बाद हमारे पास 264 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। पाई आर एल का कोई लेना देना नहीं है, सिंपली डायग्राम बना दो यहाँ पे। ये वॉल्यूम इस तरह से निकल जाएगा, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। और हिंदी में आप सिंपली लिखना है कि दिया है त्रिज्या इतनी और हाइट इतनी। आयतन का फार्मूला है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपली वैल्यूज को पुट कर दो और इनको आपस में काट दो। काटने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये नंबर लिए हुए हैं एग्जाम में या कहीं पे भी या टेस्ट में, ठीक है। तो इनका हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी अरेंज डाटा इन असेंडिंग फॉर्म, यानी ये आगे पीछे दिया गया है तो इसको हम असेंडिंग फॉर्म में करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 3 4 4 5 5, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो सिंपली इनका डाटा हम लिखेंगे, जैसे 2 अकर्स 1 टाइम, 3 अकर्स 2 टाइम्स, ऐसे करते करते हम सबका रिकॉर्ड लिखेंगे, है ना। तो हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड वो वैल्यूज होती है जो ये नंबर्स दिए गए ना, इसमें मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आया वो मोड होगा। तो यहाँ पे देखो, जब सारा देखो जो 9 है वो 4 टाइम यहाँ पे लिखा गया, 9 4 टाइम, राइट। तो इसका जो मोड है वो भी 9 होगा, ठीक है। हिंदी में हम डाटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, इस तरह से लिखेंगे। और फिर 2 कितने बार आता है, 3 4 5 6 7, ये जो भी नंबर है कितने कितने बार आते हैं। तो ज्यादा बार कौन आ रहा है, 9 आ रहा है 4 टाइम, सो इसका मोड क्या होगा, 9। ओके, 8 क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए रिम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सिंपली ये एक तो रिम्बस बना देना है ABCD, और ये दोनों ही ई पॉइंट पे आपस में मतलब कंबाइन होती हैं। तो गिवन ABCD इज ए रिम्बस एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट A, यानी ये जो AC और BD दोनों ही सेंटर में यहाँ पे मिलती हैं। तो हमें प्रूव करना है कि AC परपेंडिकुलर टू BD, यानी AC और BD आपस में परपेंडिकुलर है। सबसे पहले देखो ये जो रिम्बस दिया गया उसमें देखो AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट E, सामने दिख रहा है आपको। सो इन ट्रायंगल ABE एंड इन ट्रायंगल ADE, यानी ABE और ADE, AB इज इक्वल टू AD, साइड्स ऑफ रिम्बस, यानी AB इज इक्वल टू AD और उसके बाद BE इज इक्वल टू DE, ठीक है। और AE तो दोनों का कॉमन आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो दैट मीन्स ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू ट्रायंगल ADE, यानी ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल AD आपस में बराबर है, राइट। सो दैट मीन्स AEB प्लस AEB वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों, ये देखो 90 डिग्री का कोण आ रहा है ना, 90 90 क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। सो हम लिखेंगे ट्रायंगल AEB प्लस ट्रायंगल AED इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये दोनों ही आपस में बराबर हैं तो कहीं पे भी वैल्यूज डाल दो, लाइक B की जगह D लिख दो या D की जगह B,
जो भी आपको सही लगे तो सिंपली यहाँ पे 2AD आ जाएगा या 2AEB आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और ये जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है और यही हमें बताना है। ये आप टीचर से समझ लेना। और इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक चतुर्भुज दी गई है और जिसके जो कोणों का अनुपात है ये इस तरह से दिए गए हमारे पास 3, 5, 9 और 13। तो हम लिखेंगे गिवन द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो दिस। और नेक्स्ट हम मान के चलते हैं क्योंकि हमें सभी कोण फाइंड आउट करने हैं, तो वही हम मान लेंगे। जैसे लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी, जो भी अनुपात हमें दिया गया है 3x, 5x, 9x एंड 13x रिस्पेक्टिवली। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देयरफॉर, तो इन सबको प्लस कर दो, इज इक्वल टू 360 डिग्री और इतना आ जाएगा और x यहाँ से आएगा 12 डिग्री। और इसके बाद सिंपली इनको मतलब x पुट करते रहना है इसमें। सो 3x को 12 से मल्टीप्लाई, 5x को, तो इस तरह से आपके ये चारों ही कोण जो वो निकल जा रहे हैं। हिंदी में आप लिखोगे कि आपको ये दिया गया है, इस अनुपात में चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं और ये हम मान लेते हैं कि उनके कोण जो वो 3x, 5x, 9x और 13x हैं। अब चतुर्भुज के जो आंतरिक कोण होते हैं चारों, उनका मतलब योगफल होता है 360 डिग्री। तो जो भी अनुपात हमारे पास दिया गया था और जो हमने माना है जैसे 3x, 5x, 9x, उन सबको प्लस करो इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास 12 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू और जो कोण बनेंगे वो ये बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइट और बेस दिया गया है, इसमें लग जाएगा वो फार्मूला पाई आर एल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है हमारे पास द हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब इसका फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है हमारे पास पाई आर एल। तो एल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स स्लेट हाइट, उसका फार्मूला था रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर और एच हमें दिए हैं तो हम सिंपली ये वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद ये आ रहा है हमारे पास 144 प्लस 256 और ये आ जाएगा हमारे पास 400 का रूट और जो आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है पाई आर एल। सिंपली वैल्यू पुट कर दो ये पाई की आर और एल और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 742.56 सेंटीमीटर क्यूब। So the curved surface area of cone is 742.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हिंदी में करेंगे जैसे हमारे पास दिए गए शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। सो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर एल। तो इसकी तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे ये फार्मूला वैल्यूज पुट करो ये और इस तरह से लिख देंगे हम। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 742.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये फुटबॉल का मैच और इसमें ये गोल्स दिखाए गए जैसे 2, 3, 4, 5 राइट। तो इसमें हमें मीन और मीडियन फाइंड आउट करना। सो मीन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाई नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन या गोल किए गए उनका प्लस डिवाइडिंग बाई कितने बार गोल किए गए। तो ये कर लिया और इसके बाद ये 28 डिवाइडिंग बाई 10। सो हमारा जो मीडियन है वो सॉरी जो मीन है वो आ गया 2.8 आ गया। अब अभी मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट इस राइट गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 0 से लेके मतलब लास्ट तक जहां तक चलता है ये। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे थे हेयर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10 विच इज इन इवन नंबर, यानी जो ऑब्जर्वेशन है अगर होती ऑड जैसे 11 होता तब तो मिडियन आ जाता आपका 6, 9 होता तो 4 आता, सॉरी 5 आता राइट। तो यहाँ पे है हमारे पास इवन नंबर, सो हमें क्या करना पड़ता है 5th और 6th वो वाले नंबर दोनों का प्लस डिवाइडिंग बाई 2 तब निकलेगा ये। तो यहाँ पे दो नंबर लेने हमें 5th और 6th क्योंकि टोटल 10 है। अगर 8 होते तो आगे लेते हम
4 5. So therefore the observation at fifth and sixth place is at middle position, that is 3 and 3. तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 और 6, यानी 5 और 6 पे क्या आ रहा है 3 3. अब हम मीडियन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एट फिफ्थ एंड सिक्स प्लेस, यानी फिफ्थ और सिक्स प्लेस पे क्या आया है हमारे पास, कौन सी ऑब्जर्वेशन आई, डिवाइडिंग बाई 2. सो 3 + 3 डिवाइडिंग बाई 2 दैट इज 3. तो मीडियन हमारा आ गया 3. और अगर हमें मोड निकालना होगा तो वो देखने की मैक्सिमम टाइम, पीछे जैसे 9 निकला था तो मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आया, 3 आया ना. तो यहाँ पे इसका आंसर है 3 मोड. माध्य, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेम वे से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो माध्य आ जाएगा 2.8. अब इस ऑब्जर्वेशन को हम आरोही क्रम में लिखेंगे. 10 है जो कि एक सम संख्या है, इसलिए पांचवें और छठे स्थान पर ऑब्जर्वेशन मध्य स्थान पर है, अर्थात 3 और 3. और मिडियन निकालेंगे हम फिफ्थ और सिक्स्थ स्थान पर ऑब्जर्वेशन का योग डिवाइडिंग बाई 2, दैट इज 3 + 3 डिवाइडिंग बाई 2, और वो हमारे पास 3 आ जाएगा. और मिडियन होगा 3, क्योंकि अवलोकन जो अधिकतम समय दोहराता है वो है 3 को हम ज्यादा बार जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका जो मोड है वो 3 होगा. और नेक्स्ट हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर. सो हमें बताने कि इसमें कितना पानी आ सकता है. तो सबसे पहले एक बॉल जैसा बना देंगे जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और जो कुछ भी दिया है वो हमें सिंपली लिखना है. द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज दैट इज r इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर. सिंपली फार्मूला पुट कर दो. द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट द बॉल कैन कंटेन 2/3 pi r cube. पुट द वैल्यू, देन 7 कट 0.5, और इस 3 को भी कहीं पे भी काट दो आप. मैंने सिंपली आंसर लिखा तो आपका आंसर आ जाएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब. बहुत ही सिंपल है ये. और हिंदी में अर्धगोले की त्रिज्या लिखना है और कटोरे में पानी का आयतन लिख दोगे आप 2/3 pi r क्यूब. वैल्यू पुट कर देनी है और ढंग से काटना है इसको, और काटने के बाद आपके पास सॉल्व करके ये आ जाएगा आंसर. ठीक है, ये सब आप कर लेना. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम. सेलेंट हाइट एंड द बेस ऑफ कोनिकल टॉम्ब आर दिस, यानी यहाँ पे भी हाइट और बेस डायमीटर दिया गया है. तो रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे. जो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर दिया है तो रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ होगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यानी एक कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, जहां पे r रेडियस और l स्लैंट हाइट. सो गिवन द डायमीटर ऑफ टॉम्ब, यानी d कितना दिया है हमारे पास 25 मीटर. सॉरी, यहाँ पे मेरे को लगता है मैंने गलत लिख दिया है, 14 सेंटीमीटर होगा. सॉरी 14, ये गलत आ गया यहाँ पे, इधर 14 है 14. ठीक है, डायमीटर कितना दिया है हमारे पास 40 मीटर. सो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडिंग बाई 2 दैट इज 7 मीटर. अभी हमें सिंपली क्या करना है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यानी इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है. 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा. ठीक है, तो 7 से 7 जब कट गया तो हमारे पास आएगा 550 मीटर स्क्वायर. ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया. अब कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द टॉम्ब एट ₹2, मतलब 210 पर 100 मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर आया है ना 100 मीटर स्क्वायर की जगह. तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और जो भी आ रहा है ये हमारा आंसर है, यानी टोटल इतने रुपीजो वो आपके लगेंगे. हिंदी में आप लिखेंगे, आप जानते हैं कि शंकु का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहां पे आर है त्रिज्या और एल है तिरछी ऊंचाई. यहाँ पे भी मकबरे का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर होगा. जो मकबरे का व्यास है वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या हो जाएगी 14 का हाफ यानी 7 सेंटीमीटर. सो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 से 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 550
मीटर स्क्वायर। सो मकबरे की सफेदी की कीमत कितनी आ जाएगी 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो 210 मल्टीप्लाई 550 करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 1155 रुपीज। ओके, सो हमें प्रूव करने की पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो एंगल्स है ऑपोजिट ये आपस में बराबर होते हैं। सो हमारे पास दिया है ए पैरेललोग्राम ABCD और A इज इट्स डायगोनल और AC जो इसका डायगोनल है, हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D प्रूव करना है। सो प्रूफ के लिए हम लिखेंगे द ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज पैरेलल, मतलब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है वो बराबर होती है, जिसका मतलब है कि AB और DC और AD और BC क्या इक्वल है और AC क्या है इसका ट्रांसवर्सल यानी तिरिक रेखा है। सिंस AB इज इक्वल टू DC यानी AB और DC इक्वल है और AC क्या है तिर्यक रेखा। सो एंगल BAC इज इक्वल टू DCA अल्टरनेट एंगल्स और AD और BC भी इक्वल है और इनका भी सेंटर में क्या आ रहा है AC आ रहा है। सो एंगल DAC और BCA भी क्या है इक्वल होंगे आपस में। सो फर्स्ट और सेकंड टर्म को जब आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास बनेगा BAC प्लस DAC दैट इज इक्वल टू DCA प्लस BCA। सो BAD इज इक्वल टू DAB यानी BAD इज इक्वल टू DCB। ओके, सो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC एंड दैट्स द आंसर। आप सिंपली लिखोगे समांतर चतुर्भुज ABCD दिया जिसका विकर्ण है AC और हमें ये सब प्रूव करना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज के विपरीत पक्ष क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए AB और DC आपस में बराबर, AD और BC भी आपस में बराबर और AC है तिर्यक रेखा। सो एंगल BAC इज इक्वल टू DCA, BAC इज इक्वल टू DCA। ठीक है, क्वेश्चन 1। और AD और BC भी बराबर है, उनमें भी AC तिर्यक रेखा आ रही है बीच में, तो जो एंगल BAC और DAC और BC है वो भी इक्वल होंगे, दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DCB और इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC और यही हमें प्रूव करना था। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 30 टाइम मतलब किसी कॉइन को हम क्या करते हैं उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। इसके लिए तो बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ हेड लिख दो यहाँ पे, ये सब लिखा हुआ हेड और टेल, नंबर ऑफ हेड्स ये आ रहे हैं 0 1 2 3 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है जैसे 6, कितने बार आ रहा है एक बार भी नहीं है, सॉरी 0 0 कितने बार आ रहा है 6 टाइम, 1 कितने बार आ रहा है 10 टाइम्स, 2 9 टाइम्स और 3 5 टाइम्स। सो टोटल आ गया हमारे पास 30। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लेना कि कैसे पेपर जो है सॉल्व करना है। ओके।